हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अब हम डिस्कस कर रहे हैं डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर एएम मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो हमने बेसिकली एएम मॉड्यूलेशन होता क्या है, किस तरीके से वो मैसेज इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कैरियर को मॉडिफाई कर देता है, वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद अब हम देखते हैं कि उसका सर्किट बेसिकली दिखता कैसे है और एएम जनरेशन का हम डेरिवेशन भी समझ लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बेसिकली डीएसबी एससी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, या फिर हम इसे ऐसे कहेंगे जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ अ डीएसबी एससी एएम सिग्नल डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि आपका एम्प्टी सिग्नल कैरियर से मल्टीप्लाई हो और आपको एम्प्टी कॉस ओमेगा सी टी मिले तो इसे आप डीएसबी एससी सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, तो इसे जनरेट करने का सर्किट कैसा दिखता है, उसे हम नॉन लीनियर डीएसबी एससी जनरेशन या एससी मॉड्यूलेटर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे नॉन लीनियर का क्या टर्म है कि इसमें हम एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हैं जो इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट में नॉन लीनियरली या जिसे बोलेंगे कि स्क्वायर फॉर्म में आपको आउटपुट देती हो। ठीक है, तो इस डिवाइस का जो आई है, आई इज़ नथिंग बट ए, अगर इनपुट इसमें वी मिलता है तो ए वी प्लस बी वी स्क्वायर। इस तरीके से नॉन लीनियरली ये आउटपुट करंट जनरेट करती है, तो हम इसे नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर बोलते हैं। तो इसका जनरल जो डायग्राम होगा वो ऐसा होगा कि आप अपना मैसेज सिग्नल लेंगे, आप अपना कैरियर जनरेटर लेंगे जो आपका ऑसिलेटर होगा, दो नॉन लीनियर डिवाइसेस ली जाएंगी और इनके आउटपुट को आप यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको आप एक बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे और वो बैंड पास फिल्टर जो है वो आपको आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल दे देगा। ठीक है, क्योंकि जब हमने पढ़ा था कि हम अगर मॉड्यूलेट करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को तो हमारा जो सिग्नल है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो आप बैंड पास फिल्टर लगाएंगे और केवल इस सिग्नल को ले लेंगे तो आप मॉड्यूलेटेड सिग्नल को कलेक्ट कर लेंगे। तो एक बैंड पास फिल्टर लगाया जाता है, आउटपुट पे आपको केवल के एम टी कॉस ओमेगा सी टी मिलता है। के इज़ अ कांस्टेंट मल्टीप्लायर, आपका इनपुट किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये तो है उसका जनरल डिस्क्रिप्शन। और रेगुलर बेसिस पे जब हम काम में लेते हैं तो ये नॉन लीनियर डिवाइस आपकी बेसिकली आपका एक डायोड हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है। डायोड करंट जो है वो इनपुट करंट के हिसाब से स्क्वायर की फॉर्म में इंक्रीज होती है, उसे एक आप नॉन लीनियर एलिमेंट बोल सकते हैं। तो ये तो उसका जनरल डिस्क्रिप्शन है। और ये रियल टाइम सर्किट है, आपने यहाँ पे ट्रांसफार्मर लिया, इनपुट सिग्नल को आपने एम टी प्लस एम टी और माइनस एम टी में आपने इसको सब डिवाइड कर दिया। इस डायोड को मिल रहा है कॉस ओमेगा सी टी और प्लस एम टी, इस डायोड को मिल रहा है कॉस ओमेगा सी टी और माइनस एम टी, और ये दोनों जो है वो इनपुट के हिसाब से आउटपुट जनरेट करते हैं और वो आउटपुट आप पहले सम करेंगे, सम करके लो पास फिल्टर से पास करेंगे। तो अगर हम बात करें E1 की, ठीक, E1 इज कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम टी। ठीक है, इसको ये इनपुट मिल रहा है। और E2 इज कॉस ओमेगा सी टी माइनस एम टी। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर से आपने इन दोनों की पोलैरिटी को चेंज करके इन डायोड को अलग अलग पोलैरिटी का आपने इनपुट सिग्नल दे दिया। अब I1 इज नथिंग प्लस बट ए E1 प्लस बी E1 स्क्वायर, और I2 इज नथिंग बट ए E2 प्लस बी E2 स्क्वायर। ठीक, तो इन डायोड की जो आउटपुट करंट है वो आपको इस तरीके से मिलती है इनपुट वोल्टेज के हिसाब से। तो अगर हम निकालें तो I1 इज ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम टी प्लस बी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम टी का स्क्वायर, दैट इज ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए एम टी प्लस बी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस बी एम टी स्क्वायर प्लस 2b एम टी कॉस ओमेगा सी टी, एम टी है। ठीक है, इस तरीके से आपको I1 मिलेगा। सिमिलरली I2 विल बी ए कॉस ओमेगा सी टी
माइनस AMT प्लस B cos स्क्वायर ओमेगा CT प्लस B M स्क्वायर T माइनस 2BMT cos ओमेगा CT। ठीक है, ये आपको एक्सप्रेशन मिला। और V0 विल बी नथिंग बट R I1 माइनस I2। इस डायोड की आउटपुट करंट आपको I1 मिली, इस डायोड की करंट आपको I2 मिली। अब इस तरीके से जब अगर आपको करंट मिल रही है और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो V0 इज़ नथिंग बट, सॉरी, ये अगर आप आउटपुट निकालते हैं यहाँ पे, अगर इस आउटपुट को V0 बोलते हैं तो V0 इज़ R I1 माइनस I2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ये आउटपुट मिल रहा है और इस करंट को जब आप इस एक्सप्रेशन को सम कीजिएगा तो I1 माइनस I2 करने पे ये सिमिलर टर्म्स आपकी कैंसिल हो जानी है और माइनस वाली केवल टर्म्स बच जानी है। तो V0 इज नथिंग बट 2R 2BMT cos ओमेगा CT प्लस 2AMT। ठीक है ना, केवल ये जो माइनस माइनस वाली साइन है ये बचेंगी, बाकी सब I1 माइनस I2 करने पे ये सब कैंसिल, बाकी जो आपकी वो कैंसिल हो जाएगी। तो आपका एक्सप्रेशन ये बचा। अब अगर आप इस आउटपुट को एक लो पास सर्किट से पास करेंगे, सॉरी बैंड पास सर्किट से पास करेंगे जो ओमेगा CT पे कन्फाइंड है, तो आपको केवल ये वाला सिग्नल मिल जाएगा और ये जो सिग्नल है ये आपका हो गया बेस बैंड सिग्नल, ये तो है ओरिजिनल सिग्नल। ठीक है, तो अब आप इसे जब बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे तो आपको KMT, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये है आपका KMT cos ओमेगा CT। ये K यहाँ पे हो गया 2R 4RB, ये आपका मिल गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो इस तरीके से आप नॉन लीनियर DSP-SC मॉड्यूलेटर से अपना एक AM सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। और इस सिग्नल को जनरेट करने के लिए जो प्रोसीजर है, बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में आपको ये बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर के नाम से भी दिखाई देगा। ठीक है, लिखने को मिल जाएगा। तो अगर बैलेंस मॉड्यूलेटर को एक्सप्लेन करने के लिए बोले या नॉन लीनियर DSP-SC मॉड्यूलेटर को आपको काम करने के लिए बोले तो आप इस तरीके से एक्सप्रेशन को और इस तरीके से डेरिवेशन करके AM सिग्नल जनरेशन, DSP-SC AM सिग्नल जनरेशन आपने एक्सप्लेन कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका इनपुट आ रहा था उसमें इस तरीके से आपको आपका इंफॉर्मेशन भी मिल रहा था जो MT का था, और यहाँ पे आपको आपका MT का इस तरह से होगा, ये MT सिग्नल और ये प्लस माइनस ओमेगा C वाला। तो जब आप बैंड पास से पास करेंगे तो बैंड पास केवल इनको पास करेगा और ये जो MT सिग्नल है ये इसमें से पास नहीं होगा। बैंड पास फिल्टर M ओमेगा को फिल्टर कर देगा और M ओमेगा C प्लस माइनस ओमेगा M को निकाल देगा। बैंड पास का काम है केवल एक रेंज को पास करना, और ये जो मेरा बेस बैंड सिग्नल है ये जनरेट होता है लेकिन फिल्टर से बाहर आ जाता है। ये LC सर्किट जो है ये आपका बैंड पास सर्किट का काम कर रहा है। तो ये ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी इस जनरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ है बेसिकली जनरेशन। तो अगर अब हम डी मॉड्यूलेटर को डिस्कस करें तो डी मॉड्यूलेटर इज़ वेरी सिमिलर टू मॉड्यूलेटर सर्किट। जो कुछ आपने मॉड्यूलेटर पे इम्प्लीमेंट किया था वैसा ही सिमिलर आपको डी मॉड्यूलेटर पे करना है। आपने अपने इंफॉर्मेशन को कॉस ओमेगा CT से मल्टीप्लाई किया और DSP-SC सिग्नल जनरेट किया जो था MT cos ओमेगा CT। ठीक है, अभी के लिए मल्टीप्लाई फैक्टर आप लिखें या इसे इग्नोर करें। अब अगर आप इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को cos ओमेगा CT, इसको वापस आप उसी की तरह वेरी सिमिलर कैरियर वेव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल मिलना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से देखते हैं। अगर मैं MT cos ओमेगा CT को वापस मल्टीप्लाई करती हूँ cos ओमेगा CT से तो ये क्या हो जाएगा, MT, ये है cos स्क्वायर ओमेगा CT। ठीक,
कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम टी 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा सी टी बाय 2, इस तरीके से। तो अगर आपका अब जो इस सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो कैसा होगा, एम ओमेगा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कॉस 2 ओमेगा सी पे, 2 ओमेगा सी माइनस 2 ओमेगा सी, एक ये और एक अपना ओरिजिनल भी एम टी भी, ठीक है। अब अगर आप इस सिग्नल को केवल बेसबैंड सिग्नल को फिल्टर करेंगे, या अगर आप एक लो पास फिल्टर लगाएंगे इस सिग्नल के बाद, अगर आप एक लो पास फिल्टर जो होता है वो 0 से लेके एफ सी कट ऑफ तक या 0 से लेके एफ कट ऑफ तक की फ्रीक्वेंसी को जाने देता है और बाकी को सप्रेस कर देता है। तो अगर आप इस सिग्नल को एक लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो आपको केवल एम टी मिलेगा, एम टी बाई 2, एंड दिस सिग्नल इज सप्रेस्ड बाय ए फिल्टर, अगेन अ फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसी तो यहाँ पे यही सर्किट जो है वो आपका डीमॉड्यूलेटर का सर्किट बन जाएगा जब आप इसे लो पास फिल्टर से कन्वर्ट कर देंगे LPF, ठीक। तो ये आपका बन गया, यही आपका DSP मॉड्यूलेटर भी है और डीमॉड्यूलेटर भी है। आपको मॉड्यूलेशन समझा के या आप इस तरीके से मैथमेटिकली भी समझा के इसे आप बना के दे सकते हैं। तो इसी तरीके से, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके ये सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, अगेन मल्टीप्लाई करके आप अपना सिग्नल जो है वो रीगेन भी कर रहे हैं, और इस तरीके से जिसमें आप वापस अपनी वेरी सिमिलर कैरियर से मल्टीप्लाई करके अपनी इंफॉर्मेशन को वापस आप फाइंड आउट करते हैं, उसे हम बोलते हैं सिंक्रोनस डिटेक्शन। ओके, सिंक्रोनस का मतलब ये है कि ये वाली जो कैरियर आपने यहाँ ट्रांसमीटर पे भेजी थी, बहुत सिमिलर यहाँ पे रिसीवर पे भी वही सेम फेज की और सेम फ्रीक्वेंसी की आपकी कैरियर होनी चाहिए। इस कैरियर फ्रीक्वेंसी में, फेज और फ्रीक्वेंसी में अगर थोड़ा सा डेविएशन होता है या ज़्यादा डेविएशन होता है तो आपको डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिल सकता है। अगर ये कॉस ओमेगा सी टी की जगह कॉस ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा टी प्लस फाई, इस तरीके की अगर आपने कैरियर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको हो सकता है कि रॉन्ग, ये एम टी के साथ आपको एक एवर चेंजिंग सिग्नल मिलेगा और ये करेक्ट डिटेक्शन को लिमिट करता है। तो सिंक्रोनस डिटेक्शन जो है वो बहुत ही प्रिसाइज डिटेक्शन है, बहुत ही फाइन डिटेक्शन है, लेकिन ये कॉस्टलियर भी होता है। वेरी प्रिसाइज एंड वेरी एफिशिएंट, बट इट इज़ अ वेरी इट शुड बी वेरी एक्यूरेट। और इसमें इस तरीके की कैरियर को कि किसी भी तरीके का इनमें आपस में मिसमैच ना हो, सिंक करना कम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए एक चैलेंज है और काफ़ी कॉस्टलियर ये पड़ जाता है। तो इसी से आप एक दूसरा और मॉड्यूलेटर हम काम में लेते हैं जिसे हम बोलते हैं DSB AM सिग्नल, डबल साइडबैंड AM सिग्नल। ये सप्रेस कैरियर वाला जो टर्म है वो चला जाता है, बिकॉज हम उसमें कैरियर इंक्लूड कर देते हैं और कैरियर को सिग्नल के साथ भेजते हैं। तो रिसीवर पे इस तरीके की कैरियर जनरेट करने की आपको ज़रूरत नहीं होती और उसमें जो रिसीवर है वो सिंपलर हो जाता है और उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।